नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी न्यूज़ पर लगातार आप देख रहे हैं कि बंदरों का आतंक मथुरा में किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई घटना दुर्घटना बंदरों के द्वारा की जा रही है। उसके बावजूद भी नगर निगम के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। आपने देखा होगा पिछले 31 तारीख को ही एक मात्र 15 वर्षीय बालक की छज्जा गिरने से मृत्यु हो गई। उसके ठीक एक दिन बाद 2 महिलाएँ बुरी तरह घायल हो गईं। ठीक उसके कुछ दिनों बाद में आपने देखा होगा मथुरा के ही एक पार्षद की जो बड़ी भाभी हैं उनको भी बंदरों ने गिरा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनकी कौनी का ऑपरेशन मथुरा में संभव नहीं है और लाखों रुपए खर्च करके वो अपना ऑपरेशन कराने के लिए बम्बई जाने वाली हैं। उसके बाद में वृंदावन की कल एक और घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है और वो घटना है कि वृंदावन में एक मकान पर बंदरों के 2 झुंडों का आपस में झगड़ा हुआ और वहाँ दीवार गिरने से लगभग 12 से अधिक लोग उस मलबे में दब गए, जिसमें से कि 6 लोगों की मृत्यु हुई बताई जा रही है। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर हम आ चुके हैं मथुरा के श्याम घाट पर और बात करेंगे उन्हीं व्यक्ति से जो लगातार बंदरों से मुक्ति के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र चतुर्वेदी। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी न्यूज़ में। नहीं, स्वागत मत करो इस समय भैया। इस समय तो बहुत ही दुखद स्थिति है। अभी हम लोगों ने ये सब यहाँ हमारे भाई लोग, हमारे फ्रेंड लोग यहाँ पे सब इकट्ठे इसीलिए हुए हैं आज उनकी मृत आत्मा को शांति मिले, इसलिए सबों को हमने यहाँ पे एक आयोजन रखा था भजन कीर्तन का। तो पहले वो किया, फिर उनको आत्म शांति मिले ऐसा मनोकामना की, श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद अब जो मेन मुद्दा आ रहा है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये दुख कितनी बार प्रकट करेंगे और आपको होता है, सभी को होता है, लेकिन ये दुख कितनी बार प्रकट किया जाए ताकि जनता जो त्रस्त है अधिकारियों की आंखों से पट्टी खोले। देखो, अब आप प्रश्न मत पूछना, अब मैं 1-2 मिनट लूँगा। मुझे केवल जो आपने पूछा ना कितने बार प्रकट करोगे, बहुत अच्छी पूछा। ये तुमने मेरे दिल की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, यूँ समझ लो। जनता केवल दुख प्रकट करने के लिए है। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा है कि कितनी मौतें चाह रही है ये सरकारें, वो ज़रा हमको बता दें कि हाँ भाई, हमको इतनी मौतों का इस यज्ञ में आहुति चाहिए। हम तैयार हैं, लेकिन क्यों बात बार बार वो यार। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी एफबी पे देखना, कल जैसे कांड हुआ है, मैंने सुबह ही डाला है कि 300 साढ़े 300 साल पुराने मंदिर हैं यहाँ पर ब्रज में, और पब्लिक आपने सनातन को जागृत तो कर दिया। अब उस जनता की देख रेख अगर योगी जी जैसे कुशल शासक नहीं कर पा रहे हैं तो, और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अपनी सब सोशल जितनी ताकत है मैं झोंक रहा हूँ कि कैसे भी उन तक ये संदेश जाए कि यहाँ पे ब्रज में कितना बिगाड़ हो रहा है। और आप भी योगी जी माफ़ करें मुझको कि आप बार बार 30 चक्कर यहाँ पे लग चुके। मुझे लगता है कि आपको ये बार बार मक्खन मिश्री खिला के, राधे राधे कहलवा के, और आप भी खुश हो जाते हैं। परिणाम निरंतर आते चले जा रहे हैं, परिणाम रुक नहीं रहे। अगर मैं गलत हूँ, मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं सरकार पर उंगली उठाऊँ। भाई, मैं तो इन लोगों के लिए 24 घंटे बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन आज जब ब्रज में और वृंदावन में आज 10-10 मौतें हो जाती हैं, जो आदमी कितनी श्रद्धा से आया, आज ब्रज के मुंह पे कालिक पुत गई योगी जी आपके रहते हुए। क्यों आप यहाँ के लोकल अधिकारी और नेता केवल बात बना रहे हैं, रियल में काम नहीं कर पा रहे। मैं बरसों से कह रहा हूँ कि देखो, बाकी यहाँ तो पूरा कॉरिडोर तो पहले ही बना हुआ है, 84 कोस पूरा कृष्ण का कॉरिडोर है। और क्या है यहाँ पर? यहाँ किसी बनावटी कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो आप मंदिरों का थोड़ा विस्तार करिए, राजी राजी या पैसे दे के करिए, गैर राजी करिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। भूपेंद्र जी, रोकना चाहूँगा और पूछूंगा, कभी कभार सुनाई पड़ता था कि आज फलानी जगह दुर्घटना हुई, एक व्यक्ति की मौत, कभी कहीं पर एक व्यक्ति की मौत, लेकिन एक साथ 5 से 6 मृत्यु पर क्या नगर निगम और प्रशासन चेतेगा? दे तो दिए 4-4 लाख रुपए, मौतों का सौदा कर रहे हैं ये लोग। माफ़ करना, मैं गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप में घृणित महसूस कर रहा हूँ कि योगी जैसे, लेकिन वो योगी जी भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, मेरी तो समझ से बाहर है। मैंने तो बोला नहीं, अभी एफबी पे डाला है परसों ही कि योगी जी आप यहाँ के अधिकारी और नेताओं से पूछना सीखिए कि क्यों नहीं हो पा रहा। अब बार बार आते हैं, बड़े बड़े फंडों की घोषणा कर जाते हैं, लेकिन काम यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा।
यहाँ पर भीड़ 50 बार बार मीडिया दिखा रही है कि 2-3 दिन में 50 लाख यात्री आई। अरे मैं तो ये दुख प्रकट कर रहा हूँ कि यहाँ के नेताओं की और अधिकारियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। यहाँ अगर ये पल्ली पार को डेवलप करें, झूला पुल करें, जल्दी जल्दी जितना हो सके, ठीक है। आप नई बस्ती उजाड़ रहे हैं, वृंदावन के लिए एक स्वच्छ संदेश दे रहे हैं, अवैध कब्जों को गिरा रहे हैं, लेकिन जो काम करने हैं वो भी तो करने हैं। वो अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं जब भाई सब चीज़ पास हो चुकी, फंड पास हो चुके। अब तो यही हुआ ना कि मौतों का आप आहुति चाह रहे हो, जब ही करेंगे। जो सबसे ज़रूरी काम है बंदर, जिस बात से तुमने बात शुरू की थी, मैं उस पर आता हूँ। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, पिछले 3 सालों से चिल्ला रहा हूँ, ये मानवीय मुद्दा है, ये जनता की जान का मुद्दा है। तुम बंदरों का ज़रूर कुछ करो, लेकिन वही है कि एमएलए साहब हैं, अब उनको मंत्री नहीं बनाया, आपस की राजनीति है, तो अब उनको कोई इतना एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। उधर वो श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं, उनके कार्यकाल में पेपरों में आता था कि ज़मीन ले ली है सफारी को, बाद में आ गया कुछ नहीं था। अब वो तो वैसे भी स्वप्न सुंदरी हैं, माफ़ करें मेरी बड़ी हैं और मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन केवल सपनों में काम हो रहा है। जो काम 6-6 महीने में हो जाने चाहिए, उसके लिए निरंतर 3 साल से हम शोर कर रहे हैं, और आज तो एक झटके में 30 से और 40-45 मौतें पहुँच गई। क्योंकि बात करते हैं कि लगातार मौतों का जो ग्राफ है, सिलसिला है, वो बढ़ता जा रहा है। आपने पहले भी आंदोलन चलाया था, क्या जनता मजबूर होगी फिर से आंदोलन के लिए? देखो, आंदोलन तो हम जब मजबूर करेंगे ना तो अपने आप होंगे। हम तो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, एक इनके प्रेम की वजह से कि नहीं, और प्रेम और प्लस देश भावना। हम लोग पढ़े लिखे शांत लोग हैं, हम कोई आंदोलन जीवी लोग नहीं हैं जैसा कि मोदी जी कहते हैं। लेकिन जब बच्चे और हमारे गेस्ट आने वाले जो सोच के क्या सपने लेके आते हैं वो वृंदावन मथुरा के बारे में, और उनकी मौतें यहाँ होती हैं, आज रोना आ रहा है हमको, सही कहूँ तो, कि कैसे, और ऐसा शासक होते हुए काम नहीं हो रहा। आज 6 साल हो गए कहते कहते कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो ऐसी बातें करने के अब हमारे आज कितने दुखी हुए हमारे जगन्नाथ स्वामी जी हैं। इन्होंने वृंदावन की घटना जैसे ही सुनी और यहाँ पे पाठ किया, आज कितने दुखी हुए और कितना रिक्वेस्ट करके इन्होंने कहा। एक एक आदमी दुखी है, और केवल इसलिए दुखी है, मैं आज आपको फिर बता दूं कि यहाँ के लोकल अधिकारी और नेता काम करा नहीं पा रहे। भूपेंद्र जी, जब अभी आपने कहा था कि यहाँ पर जो लोग आते होंगे क्या भावनाएं लेकर आते होंगे, उसी के संदर्भ में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अब यहाँ के लोग मजबूर हो चुके हैं और लगातार फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चला रहे हैं, अपनों को जागृत कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि वृंदावन और मथुरा ना आए, क्योंकि हम आपको उन वाहन जाम में से नहीं निकाल पाएंगे, आपकी गाड़ियों को वृंदावन में प्रवेश नहीं दिलवा पाएंगे, हमारे घरों तक आपकी गाड़ियां नहीं आ पाएंगी। त्योहारों का समय है, बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए आएंगी, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? भाई साहब अभी हमने जब श्रद्धांजलि दी तो यही बात ही, मुझे क्षमा करें, मैं इस बात के, और जिन्होंने भी ये बात कही है, मैं बिल्कुल विरोध में हूँ उस बात के। क्यों नहीं आए वृंदावन, क्यों नहीं आए मथुरा, क्यों नहीं आए ब्रज? क्या सरकार इतनी मजबूर हो चुकी है? पहले एक तरफ आप सनातन धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, आप धर्म बढ़ा रहे हैं और हमको मजबूर कर रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं वृंदावन नहीं आए। क्यों नहीं आए? सरकारें क्यों व्यवस्था नहीं दे पा रही, क्यों नहीं बुलडोजर चला पा रही? जहाँ अवैध अगर किसी ने कब्जा किया है, तोड़ो ना, बनारस की तर्ज पे कौन मना कर रहा है? मैंने 10 बार कहा कि जो टूटेंगे वो 1000-2000 वोट टूटेंगे, केवल बहुत ज़्यादा नहीं टूटेंगे। और आपने अगर ब्रजमंडल में हिंदुत्व दिखा दिया नहीं कि हाँ देखो ये पूरा ब्रजमंडल, जो मैंने कहा कि कॉरिडोर तो ये 84 कोस कृष्ण ने खुद ने बनाया हुआ है। भाई लोग, तुम क्या कॉरिडोर बनाओगे? इसमें केवल ये है कि 10-10, 15-15 घर इधर उधर के लेके फटाफट उन पर तुम जगह बड़ी कर दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो ये व्यवस्था ऐसी है जो हो सकती है, लेकिन ये लोग जाने क्यों नहीं कर पा रहे। जी, आज आपकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि जो दुर्घटना हुई है वो बहुत बड़ी है। ये बहुत दुखद घटना है, ये इतनी दुखद घटना है, इसने आत्मा को, हृदय को ठेस लगी, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जिनके परिवार से ये घटना घटी। भाई ये हमने इसी आस्था से आज जो हम रोज़ जमुना जी का पाठ करते हैं, वो हमने उन्हीं के निमित्तार्थ अर्पण किया है। हमने ये कहा कि आज उनकी शांति रहे, उनके हृदय को कैसे भी। पर ये दुखद घटना सुनते सुनते रोज़ ऐसा कोई दिन नहीं होता है जहाँ 2-4 घटना। अभी परसों के दिन एक हमारी 60 वर्ष की अवस्था से ऊपर की हमारी चतुर्वेदी लेडीज थी,
और उनको किस तरह कदर खाया है कि 2-3 जगह से उनकी हड्डी टूट गई है, और उनकी स्थिति क्या, उसका कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है, न कोई। और अभी भी हमारे प्रशासन, मैं तो ये कहूँगा योगी जी और मोदी जी, ये सब हमारे तुम्हारे, मुझे लगता है कि ये हमारे तुम्हारे वोट के लिए ये ऐसा हनन हो रहा है। ये तो हद से जब बढ़ जाती है आदमी की मजबूरियाँ, तो विरोध हावी हो जाता है, और विरोध हावी हो जाता है। इसका हम कहाँ तक भाई कब तक समझाएंगे, आदमी दुखी होगा, निकल नहीं सकता। कोई बहन बेटी अपने बच्चों को लेने जाए, उसको बिना डंडे बिना ईंट पत्थर के कुछ लेकर के नहीं चले, क्या हालत हो रही है वो। अरे थोड़ा बहुत तो कम से प्रशासन से प्रार्थना है मेरी, इतनी मेरी प्रार्थना है कि योगी जी थोड़ा आदेश दें अधिकारियों को। ये आंखों से रोज सुन रहे हैं, रोज इनको मालूम पड़ रहा है, और फिर भी ये जरा भी थोड़ा सा भी न अपने हृदय में नहीं लाते हैं कि ये दुखद घटना, कल की घटना को, अरे एक आध मर गया कोई बात नहीं, 1 साथ 6 मौत, और पूरा प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है कुछ भी, और कुछ एक्शन नहीं ले रहा है अभी तक। ये एक बड़ा तारीफ की बात है। योगी जी थोड़ा सा ध्यान दो। हजारों भाइयाँ हैं वृंदावन में, लाखों भाइयाँ पड़ी हुई हैं जो भजन और कीर्तन करती है, केवल वो आश्रम तक जाती है और आती है, उनको बंदर किस कदर से छीन लेते हैं उनकी धोतियों को, उनको ये जो देखेगा, जो आप जरा देखो, ये आपको बाहर डुला लेते हैं, और बाहर आपको वाह 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 और दिलवाया और जय 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 जय। अरे थोड़ा सा अंदरूनी एक कभी आ जाया करो, कभी आप तो बड़े ऐसे नेता हैं जो आप बच्चा आपके लिए मरने को तैयार है। बस यही, इसी के साथ मैं ये कहता हूँ, बस इतनी सी प्रार्थना है कि मुझे दुखद घटना घटी है, इसके लिए थोड़ा प्रशासन भी ध्यान दे। बस प्रशासन से भी मेरी प्रार्थना है। जी, कल की घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सबके लिए पहले नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ कि ऐसी दुखद घटना आगे कभी नहीं हो, क्योंकि दुर्घटनाएं इतनी हो चुकी हैं कि हमारा आंसू भर जाता है। हम जानते हैं, हम शहर में रहते हैं, हमको मालूम है हमको कितनी परेशानियों से जूझना पड़ता है। भूपेंद्र जी के साथ में हमने संघर्ष किया था, साथ दिया था, ऐसे ही साथ आप सब लोगों का भी चाहते हैं कि बहुत परेशानी होती है, और सभी जगह बंदर हो गए। अब तो ऐसा नहीं है कि यहीं पर हो, अब तो सब जगह ब्रांचें खुल गई हैं। और मैं तो बस ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, बिल्कुल ना हो। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से आज फिर एक बार लोगों की आंखों में आंसू। कुछ समय पूर्व आपने देखा था कि ऐसी घटनाएं अंदर तक हिला कर रख देती हैं उन लोगों को जो इस दर्द को समझते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नगर निगम और हमारा प्रशासन इस ओर बिल्कुल अनदेखा कर रहा है। लगातार मथुरा से हर 15 से 20 दिन में एक घटना ऐसी होती है जो बंदरों की वजह से होती है। बंदर उसका कारण होते हैं, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे उसमें मृत्यु हो, चाहे कोई घायल हो। और प्रतिदिन जो सरकारी आंकड़े कहते हैं, जो हमारा जिला अस्पताल है वहाँ के आंकड़े, कम से कम 50 से 100 मरीज़ प्रतिदिन आते हैं जो बंदरों के और कुत्तों के काटने की निशान लगवाने आते हैं। ऐसे में भी अगर नगर निगम या प्रशासन की आंखें नहीं खुलती हैं तो आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गौरव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।